नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद बहुजन समाज पार्टी ने एक बार फिर से पूरे जोर शोर के साथ विधानसभा उपचुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए पार्टी मजबूत कैंडिडेट की तलाश में जुट गई है। बसपा के लिए उपचुनाव में अपने प्रत्याशी उतारना मजबूरी बन चुका है, क्योंकि आजाद समाज पार्टी भी उपचुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। अगर बसपा उपचुनाव में हिस्सा नहीं लेती है तो दलित वोट बैंक आजाद समाज पार्टी की ओर रुख कर सकता है। यही वजह है कि अपने वोट बैंक को बचाए रखने और विधानसभा में अपने सदस्यों की संख्या को बढ़ाने के लिए बसपा उपचुनाव में उतरने की तैयारी में है। वहीं सूत्रों के मुताबिक बसपा सभी सीटों पर अकेले दम पर मैदान में उतरेगी। सूत्रों ने यह भी कहा है कि अगर बसपा को बीजेपी की तरफ से किसी तरह का प्रपोजल आता है तो वो 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में उसके साथ हो सकती है। वहीं पार्टी के पूर्व नेशनल कोऑर्डिनेटर और राजनीतिक उत्तराधिकारी आकाश आनंद की वापसी को लेकर अभी सियासी कौतूहल बरकरार है, लेकिन उड़ती खबर यह भी है कि मायावती यूपी उपचुनाव में फिर से आकाश के कंधों पर वजन बढ़ा सकती हैं। बता दें कि विधानसभा में बसपा के उमा शंकर सिंह अकेले विधायक हैं। लोकसभा, राज्यसभा और विधान परिषद में पार्टी का कोई भी सदस्य नहीं है। वहीं लोकसभा चुनाव में हुई करारी शिकस्त के बाद उपचुनाव से पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों को दूर रखा जा रहा है। पार्टी सूत्रों की माने तो उपचुनाव के लिए मजबूत उम्मीदवारों के नामों की फेहरिस्त तैयार करने का जिम्मा इस बार जिलाध्यक्षों को सौंपा गया है। वो उम्मीदवारों के बारे में सीधे बसपा सुप्रीमो मायावती को अपनी रिपोर्ट देंगे, जिसके बाद हाईकमान अंतिम फैसला लेगा। बहुजन समाज पार्टी का पिछले कुछ चुनावों में लगातार वोट प्रतिशत में गिरावट देखने को मिल रही है। साल 2009 के चुनाव में 27.42% वोट पाने वाली बसपा 2024 में 0 सीट पर सिमट गई है। नगीना जैसी पारंपरिक सीट पर भी आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद ने बीजेपी, सपा और बसपा को हरा डाला। यहां बसपा चौथे नंबर पर रही और बसपा प्रत्याशी को सिर्फ 13,272 वोट ही मिले। वहीं अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश समेत देश भर में लोकसभा चुनाव हुए हैं। इसके साथ ही जिन राज्यों में कुछ विधानसभा सीटें खाली हुई थीं, उन पर उपचुनाव भी हुए। ऐसे में यूपी की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए। बहुजन समाज पार्टी ने 2024 में पहली बार चुनाव लड़ा। बीएसपी ने लोकसभा चुनाव भी अकेले लड़ा और 4 सीटों पर जो उपचुनाव हुए उसमें भी किसी पार्टी से कोई गठबंधन नहीं किया। इन सीटों में सोनभद्र की रुद्दी, शाहजहांपुर की ददरौल, बलरामपुर की गैसड़ी और लखनऊ पूर्वी विधानसभा सीट शामिल रही। उपचुनाव में बसपा का बुरा हाल हुआ, 4 प्रत्याशी हार गए। ददरौल सीट पर ही पार्टी के प्रत्याशी ने बेहतर प्रदर्शन किया। नतीजे पक्ष में नहीं आने के बावजूद 10 सीटों पर फिर से होने वाले विधानसभा उपचुनावों के लिए बीएसपी ने कमर कस ली है। लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को मिली करारी हार के बाद अब मायावती के भतीजे आकाश आनंद की वापसी की मांग तेज हो गई है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद सोशल मीडिया पर #आकाश आनंद को वापस लाने की बात हो रही है, जो ट्रेंड करता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद भी सोशल मीडिया पर #आकाश आनंद 2 दिन तक ट्रेंड करता दिखाई दिया था, जिस पर बसपा समर्थकों का कहना है कि उन्हें फिर से पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए या उन्हें चुनाव लड़वा देना चाहिए। पार्टी सूत्रों का कहना है कि देर सवेर आकाश की फिर से एंट्री होगी, लेकिन अभी उसके लिए मायावती सही समय का इंतजार कर रही हैं। मायावती नहीं चाहती कि अभी आकाश किसी विवाद में फंसे, क्योंकि इससे पहले आकाश का विवादों से सामना हो चुका है। आपको बता देते हैं कि मायावती ने आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपना उत्तराधिकारी बनाया था। लोकसभा चुनाव के शुरुआती 2 चरणों में आकाश आनंद ने जमकर चुनाव प्रचार किया। उनके आक्रामक अंदाज ने युवाओं को प्रभावित किया और पार्टी में एक नया जोश भरने का काम किया। लेकिन उनके एक भाषण पर विवाद होने के बाद 7 मई को मायावती ने उन्हें अपरिपक्व होने का दावा करते हुए राष्ट्रीय समन्वयक और अपने उत्तराधिकारी पद से हटा दिया। इसके बाद आकाश आनंद कहीं भी चुनाव प्रचार करते हुए नजर नहीं आए। दरअसल आकाश आनंद अपने जिन आक्रामक तेवरों की वजह से लोकप्रिय हो रहे थे, वही उनको भारी पड़ गया। खुद मायावती ने उनको आगे बढ़ाया। कई साल तैयारी के बाद लोकसभा चुनाव में उनको बड़े नेता के तौर पर लॉन्च किया। पहली बार चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाने उतरे आकाश विरोधियों पर काफी हमलावर दिखे। आकाश आनंद यूपी में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे थे। आकाश ने बड़े ही आक्रामक अंदाज में शिक्षा, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे उठाकर युवाओं का दिल जीतने की कोशिश भी की। लखनऊ के अंबेडकर विश्वविद्यालय से लेकर पेपर लीक का मुद्दा भी उन्होंने उठाया।
आकाश का ये अंदाज युवाओं को लुभा भी रहा था। लेकिन सीतापुर में हुई रैली के बाद से मायावती ने ब्रेक लगा दिया। दरअसल 28 अप्रैल 2024 को सीतापुर में रैली में आकाश के तेवर कुछ ज्यादा ही आक्रामक नजर आए। उन्होंने मंच से चुनाव प्रचार करते हुए बीजेपी को आतंकियों की पार्टी कह डाला। इसके साथ ही उन्होंने सत्ताधारी पार्टी से सवाल पूछने और काम ना होने पर चप्पल, जूता और लाठी तैयार रखने जैसी टिप्पणी भी कर डाली। आकाश ने चुनाव आयोग तक को नहीं बख्शा और रैली के बाद उन पर एफआईआर दर्ज की गई। वहीं मायावती ने बड़ा फैसला लेते हुए आकाश के पर कतर डाले और उन्हें पार्टी के सभी पदों से हटा डाला। लेकिन आकाश आनंद को बीएसपी के सभी पदों से हटाना पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को नागवार गुजरा। सभी ने मायावती के इस फैसले को गलत बताया और लोकसभा चुनाव में मिली शिकस्त ने कुछ ये साबित भी कर दिया। जिसके बाद कहा जा रहा है कि समर्थकों की नाराजगी को देखते हुए यूपी के उपचुनाव में मायावती आकाश को बड़ी जिम्मेदारी दे सकती हैं। इस पर क्या कहना है आपका? इस खबर पर कमेंट आप जरूर करिएगा। बाकी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।